नमस्कार। मैं यशवंत कुमार सह आचार्य हिंदी राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा वाणिज्य स्नातक प्रथम वर्ष की सामान्य हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का व्याकरण में अध्ययन करेंगे। भाषा अपने विकास के क्रम में ऐसे अनेक शब्दों का निर्माण करती है जो एक वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्द भाषा को समृद्ध बनाते हैं, नई भंगिमाएँ प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से संस्कृत अत्यंत समृद्ध रही है। हिंदी को संस्कृत से ऐसे अनेक शब्द प्राप्त हुए हैं और हिंदी ने स्वयं भी विकसित किए हैं। आज हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे, उनके विषय में जानेंगे। ये हमारे पाठ्यक्रम में है, तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले जिस शब्द से हम प्रारंभ कर रहे हैं वह है सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। जो सबसे आगे रहता है उसके लिए जो एक शब्द है वह है अग्रणी, जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जो पहले गिना जाता हो, अग्रगण्य। जो पहले जन्मा हो, बड़ा भाई। ये RS 87 में भी आया है। और इसके लिए जो एक शब्द है वह है अग्रज। जन्मवाचक है, जिसका अग्र यानी पहले जन्म हुआ। तो जो ज है इसका प्रयोग हम जन्मवाचक अर्थ में अनेक स्थानों पर करते हैं। जैसे कि जब हम कमल के पर्यायवाची बनाते हैं, लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर नीर या जल के पर्यायवाची के पीछे ज लगा देते हैं और उससे कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे नीरज, जलज, वारिज, अम्बुज, तोयज, सरसिज। इस प्रकार से जिसे जाना न जा सके, अज्ञेय। जिसका पता न हो, अज्ञात। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। यह UPSC 99 में आया है। इसके लिए शब्द है अगोचर। गो हिंदी में, संस्कृत में इंद्रिय को कहते हैं। जहाँ पर इंद्रियां नहीं पहुँच पाती, तो उसके लिए जो शब्द है वह है अगोचर। इसको हम अपनी आरती या प्रार्थना में भी परमात्मा के लिए कहते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। अर्थात वो परमेश्वर अगोचर है, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है। इंद्रियां उसको ठीक से निरूपित नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से जो बहुत गहरा हो, अगाध। इस शब्द का प्रयोग प्राय हम समुद्र के साथ करते हैं। जिसने अभी तक जन्म न लिया हो, अजन्मा। जिसकी गिनती न की जा सके, अगणित। आगे आने वाला, आगामी। जिसको न जीता जा सके, अजेय। जो कभी बूढ़ा न हो, अजर। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो। ये RS 99, 91 और UPSC 93, 95 भी आया है। अजात शत्रु। अजात शत्रु नाम से इतिहास में भी एक पात्र है, पर यहाँ पर इसका अर्थ है जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, जो खाने योग्य न हो, अखाद्य। जिसका चिंतन न किया जा सके। ये RS 87 में भी आया है, अचिंत्य। जो क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। जिसको कहा न जा सके, अकथनीय। जिसको काटा न जा सके, अकाट्य। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जैसे कि पक्षी हैं, वे प्राय अंडे से जन्म लेते हैं, तो वे अंडज कहलाते हैं। जो छुआ न गया हो, अछूता। जो छूने योग्य न हो, अछूत। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो। ये RS 89 में आया है, अनिश्चित। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, अच्युत। अच्युत शब्द का प्रयोग हम विष्णु जी के लिए भी करते हैं, परमेश्वर के लिए भी करते हैं। जो अपनी बात से न टले, अटल। अटल का अर्थ जो अपनी बात से न टले। पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग, परमाणु। जिसके आगमन की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्टि। बरसात बिल्कुल न होना, अनावृष्टि। बरसात बहुत कम होना, अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुँच से बाहर, अतीन्द्रिय। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। जो तर्क से परे हो, अतर्क्य, तर्कातीत।
किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना। अतिशयोक्ति ये एक अलंकार भी होता है। कवि इसका बहुत प्रभावी प्रयोग साहित्य में करते हैं। जैसे कि रहीम ने अपने एक दोहे में इसका प्रयोग किया है। वे कहते हैं कि तानसेन बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत मधुर गाते हैं। इस बात की कल्पना करके कि भविष्य में कभी तानसेन होंगे और बहुत मीठा गाएंगे, तो उनका मीठा गाने से जो है शेषनाग मुग्ध हो जाएंगे और मुग्ध हो करके वे जो है अपना सिर हिलाने लगेंगे। तो हिंदू परंपरा के अनुसार शेषनाग के फंड पर पृथ्वी टिकी हुई है, वे डोलायमान हो जाएंगी, संसार में उथल पुथल मच जाएगी। इस बात को कितने सुंदर ढंग से और कितने बड़ा चढ़ा करके जो है कवि रहीम कह रहे हैं। वे कहते हैं विदना यह जिए जानी के शेषई दिए न कान, धरा मेरु सुन डोलते तानसेन की तान। तो साहित्य में इसका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है और जीवन में भी बहुत बार देखा जाता है कि अनेक लोग अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हैं। अतिशयोक्ति में संधि भी है, अतिशय धन उक्ति। उक्ति है ना कथन, कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जो व्यतीत हो गया हो, अतीत जो बीत गया वह अतीत है, जिसको त्यागा न जा सके अत्याज्य, जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह, जिसका दमन न किया जा सके अदम्य, जिसे देखा न जा सके अदृश्य, जो पहले न देखा गया हो अदृष्टपूर्व, आगे का विचार न कर सकने वाला अदूरदर्शी, जो देखने योग्य न हो अदर्शनीय, जिसके बराबर दूसरा न हो अद्वितीय, जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन, आदेश जो एक निश्चित अवधि तक ही लागू हो, अध्यादेश जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत वह सूचना जो सरकार के प्रयास से जारी हो, अधिसूचना विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम, सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, अधिनायक। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा अपने विकास के क्रम में अनेक ऐसे शब्दों का निर्माण करती है, विकास करती है, जो एक वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होते हैं, भाषा को गति देते हैं, धार देते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं और उसकी विष्णुता का विस्तार करते हैं। आज के इस वीडियो का समापन मैं यहीं पर कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम इसी प्रकरण का फिर से विस्तार करेंगे, अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।